और इसी बीच प्रिया, खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जो कि फिलहाल आज गांधी जयंती के मौके पर और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के मौके पर पहुंचे हैं। राजघाट से लाइव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। उनके साथ पीछे की तरफ आप देखिए हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी। इससे पहले लोकसभा के स्पीकर भी ओम बिरला पहुंचे, वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लाइव तस्वीरें भारत 24 एक्सक्लूसिवली आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं राजघाट और उसके बाद वो महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ये लाइव तस्वीरें, और क्योंकि आज देश बापू को नमन कर रहा है, उनके विचारों को आत्मसात कर आगे बढ़ने का संकल्प ले रहा है। ये देखिए, ये पीएम मोदी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ठीक उनके बगल में आपको हरदीप सिंह पुरी भी नज़र आएंगे और दूसरी तरफ आपको कौशल किशोर यहाँ पर नज़र आएंगे। और बहुत, क्योंकि जो हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी किस तरीके से ट्वीट किया, बापू को उन्होंने नमन किया। और ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में किस तरीके से द्वंद्व चल रहा हो, वैसे वक्त में बहुत ज़रूरी है, और जो हम कहते हैं कि बापू के विचार आज भी प्रासंगिक है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत कभी भी हिंसा का पक्षधर नहीं है, तो उसमें भी आपको बापू के विचारों की झलक नजर आती है, जो ये है कि अहिंसा परमो धर्मा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती आज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं राजघाट और साथ ही साथ कैबिनेट के कई मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। और अब से कुछ देर के बाद बापू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देंगे। और इससे पहले पीएम ने ट्वीट करते हुए बापू को नमन किया और एक बार फिर से आज के दिन जब बापू को याद किया जा रहा है, तो उनके विचारों के साथ आगे बढ़ने का संकल्प किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको आगे की तरफ नजर आएंगे और ठीक उनके पीछे आपको केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर और उनके ठीक बगल में हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री आपको यहां पर नजर आएंगे। दूसरी तरफ देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह आपको यहां पर नजर आएंगे। लोकसभा के स्पीकर भी यहां पर मौजूद हैं बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। और आज बापू के विचारों को देश याद कर रहा है। हालांकि आपको बस कुछ वक्त का की ही बात है, आपको याद होगी वो तस्वीरें भी जब G20 के मौके पर तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब पहुंचे थे, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ यहां पर आए। ये बताता है कि पूरी दुनिया संकल्प लेती है बापू के आदर्शों को, बापू के बताए गए मार्ग पर चलने की। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नमन करते हुए आपको बापू को नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और आज गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं गांधी जी की जयंती के ये मौका, और इस बीच में प्रधानमंत्री के साथ में कई सारे दिग्गज नेता भी मौजूद हैं। और इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हमें नज़र आए और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हमें नज़र आए। महात्मा गांधी का रोल बेहद खास रहा आज भारत को बनाने में और भारत को अंग्रेज़ों के शासन से आज़ादी दिलाने में। आज जयंती के मौके पर उनके जीवन से जुड़ी कई सारी बातें हैं जो हमें सुननी चाहिए, देखनी चाहिए और आगे की पीढ़ियों को देनी भी चाहिए। किस तरीके से महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बने और आज उन्हीं के नेतृत्व को, उन्हीं के लिए प्रधानमंत्री आज पहुँचे हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर साल 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे, जिन्होंने आज़ादी की जंग में भारतीयों को एक किया और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अहम योगदान दिया। और इसी योगदान को हमेशा से हम सलाम करते आए हैं। और आज भी भारत 24 की टीम की ओर से भी महात्मा गांधी को उनकी जयंती के मौके पर नमन और हे राम हमेशा से वो कहते थे और उनके अंतिम शब्द भी यही कहे जाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ जोड़कर नमन करते हुए महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर नजर आ रहे हैं। और देखिए, स्वतंत्रता के लिए गांधी जी ने कई सारे आंदोलन किए। इसमें सत्याग्रह और खिलाफत आंदोलन, साथ साथ में नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा आदि शामिल हैं। हम सभी ने इन सभी आंदोलन के बारे में पढ़ा है और एक प्रेरित करने वाली शख्सियत गांधी जी हमेशा से रहे। गांधी जी ने देश की आज़ादी की लड़ाई में अहिंसा की सिद्धांत अपनाया। और आज के इस युग में जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये दौर वॉर का दौर नहीं है, ये दौर युद्ध का दौर नहीं है, तो गांधी जी का जिक्र ही पीएम मोदी कर रहे होते हैं। और इंटरनेशनली भी अगर हम बात करें, देखिए तो पीएम मोदी का लगाव गांधी जी के नेतृत्व से हमेशा से रहा है। इंटरनेशनली भी जब वो जापान गए या फिर जब वो साउथ अफ्रीका गए या किसी भी देश में जब पीएम जाते हैं, तो
गांधी जी का जिक्र हमेशा करते हैं। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच में सौहार्द और एकता बढ़ाने का प्रयास भी गांधी जी ने ही किया था। और जब भारत के विभाजन की बात आई थी तब भी गांधी जी ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम एक हैं और साथ में रहेंगे। तो एक अहम योगदान और सादगी की सौहार्द है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। ये हम आपको तस्वीरें अब से कुछ देर पहले के दिखा रहे हैं। नमक सत्याग्रह से लेकर के अंग्रेज़ों भारत छोड़ो तक हर एक मोड़ पर महात्मा गांधी के जो आदर्श रहे और जिस तरीके से उन्होंने देश को राहें दिखाई, आज एक बार फिर से अमल करने का वक्त। आपको यहाँ पर ठीक पीछे कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी नजर आएंगे। इसके अलावा तमाम बड़े चेहरे जो कि आज बापू को नमन करते हुए और उनके विचारों पर आगे बढ़ने का संकल्प लेते हुए। और जब हम बात करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि कल स्वच्छता को लेकर एक बड़े पैमाने पर अभियान चला और स्वच्छता का जो सपना है वो तो बापू ने ही बुना था और उसका संकल्प लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने